आज हम कार्यपत्र 33 तिथि 25 सितंबर सामाजिक विज्ञान का टॉपिक यूरोपीय राष्ट्रवाद पौधे पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे राज्य की दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना मतलब जो हम राज्य को बनाना चाहते हैं। तो ये पहला क्या था, 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ विचित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा बनाते हुए जिस नारी का रूप चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र की अमूर्त विचार को ठोस रूप से प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी कोई छवि राष्ट्र का रूप बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसे जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इस प्रकार जर्मनी राष्ट्र का रूपक बन गए। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन फ्रैंकफर्ट शहर में मिल गए। एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजग जुलूस में जाकर एक फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद का अधीन रहना था। चिन्ह। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को राज बनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाच सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था और जिन्होंने मजदूर के कारीगरों मांगों के विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। पहला तो राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ, दूसरा समाचार पत्रों का प्रकाशन, तीसरा मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष और चौथा राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। प्रतीकों का अर्थ। गुण मतलब टूटी हुई बेरियां, बाज छाप वाला कवच, बलूत पत्तियों का मुकुट, तलवार की लिपटी हुई जैतून की डाली, काला लाल सुनहरा तिरंगा, उगते हुए सूरज की किरणें। और महत्व था, टूटी बेरियां मतलब आज़ादी मिलना, बाज व छाप वाली कवच मतलब जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली यानी शांति की चाह, काला लाल सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा जर्मन राज्यों के ड्यूक द्वारा प्रतिबंधित, और उगते हुए सूरज का मतलब नए युग की शुरुआत। तो इस तरह से हमारे सारे का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो आंसर ढूंढ रखे हैं। तो पहला राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो पहला क्या आंसर है, इससे कुछ पॉइंट्स हैं। 18वीं सदी में कलाकारों को राष्ट्र को एक व्यक्तिगत चित्रित किया। दूसरा, ये राष्ट्र के अमूर्त रूप को ठोस प्रदान करने का प्रयास था। अब नारी की छवि राष्ट्र का एक रूपक बन गई थी। तीसरा है, फ्रांस में इसे मारियाना का नाम दिया गया और इसी तरह जर्मन के जर्मेनिया के रूप में प्रदर्शित किया गया और इससे लोगों के देश के प्रति जुड़ाव और देश ज़्यादा मजबूत हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय महिलाओं का योगदान में चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के विभिन्न योगदान थे, जैसे पहला राजनीतिक संगठन का निर्माण, दूसरा है समाचार पत्रों का प्रकाशन, तीसरा मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शनों का हिस्सा लेना। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पहला है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1847 में फ्रैंकफर्ट में होता है और इसमें जर्मन भाषी 1831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और एक जर्मन एकीकरण का पहला प्रयास असफल रहा। चौथा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों का महत्व कीजिए। तो टूटी बेरियां आज़ादी का प्रतीक है, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह, बलूत की पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक है, तलवार मुकाबले की तैयारी और उगते हुए सूरज का मतलब एक नए युग की शुरुआत। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।